यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटर एंड टाइपिंग के स्पीड का एक कार्यक्रम चलाया कि बच्चों के अंदर में किस तरह से इस स्पिरिट को जगाया जाए। जब हमारे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जब हमारे मुकाबले होते हैं, जब हमको कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करने हैं, तो हम उसमें बिना डरे अपने काम को किस तरह से बताया जाए कि हमारे अंदर क्या क्षमता है। ऐसे कौशल्या 24 का आयोजन किया गया। यहाँ पर मेरे साथ नागपुर सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जितेंद्र वासनिक सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लोकमंच वक्ता लाइव पर। सर, ये बताइए कि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए है, आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है, कैसे लगता है इन प्रोग्रामों में आकर और क्या आपका एक संदेश होगा इन बच्चों के लिए? आज का जो कार्यक्रम अटेंड किया उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अभी जैसा हम लोग देखते हैं कि सब भारतवर्ष में पूरा सब कुछ डिजिटलाइजेशन पे चल रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर ग्रामीण से लेके शहरों तक का हर विद्यार्थी एक संगणक यानी कंप्यूटर के दृष्टि में वो ज़्यादा अच्छी तरह से निपुण हो, तो उतनी उस प्रकार की जॉब प्रोफाइल अभी आज ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है। तो उसका एडवांटेज लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कंप्यूटर में अग्रणी रहे और शिक्षित रहे। और जैसा आपने पूछा कि मैं नागपुर सिटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की तरफ से मैं यहाँ रिप्रेजेंट हुआ हूँ और इस कार्यक्रम में आने का भी उद्देश्य मेरा यह है कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी सारा का सारा काम पूरा डिजिटल होता है, कंप्यूटराइजेशन पे होता है, तो कुछ अच्छे लोग हमको यहाँ से जिन लोगों का अवार्ड्स मिले हैं तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ अच्छा स्टाफ हमको मिले। क्योंकि क्या है कि लोग बहुत है लेकिन जो इस तरह के लोग कम है जो एक्सपर्टाइजेशन हमें रखते हैं, एक पर्टिकुलरली उस तरह की क्वालिटी वो कैरी करते हैं, उस तरह का वो लोग शिक्षक उनका है। तो ऐसे लोगों को हम प्लेसमेंट देने का भी हम इसमें से आज के कार्यक्रम से हमने नियोजन रखा है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आज कनेक्ट होकर इस कार्यक्रम में कि इस तरह की स्पर्धा उन्होंने रखी है जिसमें सभी विद्यार्थियों को मौका मिलता है कि अपने गुण को लोगों के सामने लाने का, और एक अवार्ड उनको मिलने से उनका आत्मविश्वास जो बढ़ता है, तो वो इस आत्मविश्वास के भरोसे और भी आगे जाकर नए नए स्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं और अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी में इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी में बढ़ावा ले सकते हैं और उनका खुद का कौशल और कॉन्फिडेंस बढ़ा के एक छोटे से लोकेशन से बड़े जगह पे एक बड़े जगह पर वो लोग अच्छे जॉब प्रोफाइल में वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे मुझे इस प्रोग्राम से उज्ज्वल भविष्य के लिए, बच्चों के, विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या मैसेज करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग बहुत मेहनत करें और बिल्कुल ये ना सोचें कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं। हमने बस अपने आप को सतत अपने आप में कौशल्य बढ़ाने का काम करना चाहिए। हम कोई भी एक फील्ड चूज़ कर ले और उसमें अपने आप को निपुण बनाने की कोशिश करते रहे, कौशल्य बढ़ाए और उस कौशल्य बढ़ाने के बाद ज़रूरी भी होता है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें। यानी इस तरह के जब आज का जो प्रोग्राम था, इस तरह के प्रोग्राम में भाग ले और भाग लेने के बाद और भी इसके बाद के ऊपर के जो प्रोग्राम है इसमें भाग ले और जगह जगह इंटरव्यू देने की कोशिश करें। भले ही उनका सिलेक्शन ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस जो बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक ना दिन सक्सेस उनके कदमों में रहेगा और वो ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप जितेंद्र वासनिक साहब थे जो बच्चों को अंदर में ये मैसेज देना चाह रहे थे कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। कदम कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। ये मैसेज था मिस्टर जितेंद्र वासनिक साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।